दिन इस देश की लड़कियां इस पॉइंट पर उतर आई, हर आदमी सेवा कर रहा है, कोई आपका नौकर थोड़ी है, तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है, तुम्हारे सामने कलेक्टर खड़ा है, किसी से बदतमीजी थोड़ी करनी है। और जब भी किसी सड़क पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना। और जब ये देश सबने मिलकर बनाया तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए। तभी तो मैं जय हिंद का नारा लगाता हूँ, क्योंकि जय हिंद के नारे में सब हैं, जय श्री राम भी है, अल्लाहू अकबर भी है, जीसस भी है। ये देश किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, ये देश सबने मिलकर बनाया। और जब ये देश सबने मिलकर बनाया तो सबका सम्मान किया जाना चाहिए। माँ बाप का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे तुम कभी फंसो, लेकिन अगर फंसे तो सिर्फ माँ बाप को छोड़कर कोई जीवन में काम नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। और जब भी किसी सड़क पर बच्चे को भीख मांगते हुए देखना तो अपने माँ बाप को याद करना, क्योंकि अगर तुमको छोड़ जाते सड़क पे तो तुम भी ऐसे ही भीख मांगते। तुम्हारे उस काल में जब तुम डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते थे, तब उन्होंने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कुछ भी बोले, कुछ भी गाड़ी लाल शर्ट ले आए पहनने के लिए, तारीफ करो कि बहुत बढ़िया शर्ट। पिताजी कह रहे हैं भैया जब 100 रुपए मांगा तो 150 रुपए दिए, तो वो एहसान तो कभी भर ही नहीं सकते ना। इसलिए इन लोगों की बात का बुरा मत माना करो। पर्सनालिटी का सवाल, परिस्थिति, जैसे गुड्डू बबलू दोनों खड़े हैं अखंडानंद के सामने, है ना, तो अखंडानंद कह रहा है उनसे, कह रहा कब तक बचाओगे वकील साहब को, अगली बार मुन्ना तुम्हारे घर पहुंचे और तुम नहीं मिले फिर, तो कहता है कि अगली बार मुन्ना हमारे घर पहुंचे और मुन्ना भैया वापस ही नहीं आए। यह है पर्सनालिटी का चुनाव ऐसे नहीं, परिस्थिति, तुम्हारे सामने कलेक्टर खड़ा है, किसी से बदतमीजी थोड़ी करनी है। मैं देखता हूं इस देश में इतना लोग पहली बात तो किसी का भी पैर छूते, किसी का भी पैर छूते इस देश के लोग। शर्म करो यार, अपने माँ बाप का पैर छुओ बस, बाकी सबको प्रणाम करो, सर नमस्कार, सर नमस्कार। और या तो उस आदमी का पैर छुओ जिसने तुम्हारा जीवन बदला हो, बाकी किसी का पैर, पागल हो यार तुम, कह रहे हो भैया तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है, मोबाइल लेके सामने खड़े हो गए, अपने वजूद को मारते हो तुम। सम्मान सबका करो, वो चाहे कलेक्टर हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे चपरासी है, सबसे सम्मान से बात करिए, सबसे प्यार से बात करिए, सबको इज्जत दीजिए। हर आदमी सेवा कर रहा है, कोई आपका नौकर थोड़ी है। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर उसके घर में हीरा पड़ा है तो नहीं फेंकता। क्या फेंकेगा? शीशा फेंक देगा, मिट्टी फेंक देगा, हीरा कभी नहीं फेंकेगा। अगर इस देश की लड़कियों को अपना वजूद बनाना है, परिवार का सपोर्ट लेना है, अगल बगल का सपोर्ट लेना है, तो उनको एक बात साबित करनी पड़ेगी अपने घर में कि मैं हीरा हूं। उसकी वजह यह है कि आज भी भारत में पिता के सामने, एक लड़की की पिता के सामने यह चुनौती है कि वो पढ़ चाहे जितना ले, उसका विवाह जरूर करना है। तो जिस दिन इस देश की लड़कियां इस पॉइंट पर उतर आएंगी कि हमारा पिता बाहर कहीं भी बैठे तो वो जवाब दे सके कि हमारी बेटी ये कर रही है, हमारी बेटी ये कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाने से इनकार करे।